अर्तुरुल गाजी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीम शान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खाना बदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सके। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीजो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सल्जूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दाग बेल डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आजमों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाकयात से माखूज है। कुर्दोगलू, हक जीत जाता है और बातिल की शिकस्त होती है। इब्नुल अरबी के संदूक का क्या हुआ और कितना इंतजार? इस मकसद के लिए कल ही जा रहा हूं मैं। बहुत खूब। तुम्हारे करतूत न बता दूं सबको। अगर इन्हें ये बता दिया मैंने कि तुम भी मेरे साथ हर गुनाह में शरीक हो तो फिर क्या होगा? लेकिन सुलेमान और उसकी औलाद की जिंदगी अजीरन करने के लिए तुम्हें उन पर मुसल्लत करना चाहता हूं मैं। जो इस जुल्म पर खामोश रहा, आइंदा वो इस जिरगे में ना आए। आजाद हो तुम सब। नई शूरा का इंतखाब किया जाएगा। यही होना था तुम्हारे साथ कुर्दोगलू। अब कोई भरोसा नहीं करेगा तुम्हारा। मारे जाओगे तुम। सजा तुम्हारा मुकद्दर है कुर्दोगलू। या अल्लाह, तेरा शुक्र है हमारे कबीले को अमन नसीब किया और मुसीबतों से निजात दी। अब हम इंशाल्लाह तुम दोनों की शादी की तैयारियां करेंगे। बाबा को कोई एतराज ना हो अगर तो अभी किसी की शादी ना करवाएं। सबको अच्छी तरह अंदाजा है कि सलीबियों से जंग अब नागुज़ीर हो चुकी है। अल्लाह ने चाहा तो जब हमारे सिपाही और मेरा भाई ये गिद्ध फतह याब होकर बखैर आफियत लौटेंगे, तब आप हम दोनों की शादी करवा दीजिएगा। बिल्कुल ठीक कह रही है हलीमा। खुदा ने चाहा तो हमारे तमाम जंगजू अर्तुरुल भाई और गुंदोगतू भाई के साथ सुलेमान शाह की सरपरस्ती में किला फतह करके ही लौटेंगे। अगर इस जंग से वो वापस ना भी लौटे तब भी हम शहीदों की बेवाएं बनकर पुरफखर जिंदगी गुजार देंगे वालिदा। अगर बाबा इजाजत दे दें तो हमारा जंग से पहले सादगी से निकाह करना ज्यादा मुनासिब होगा। मेरी जान से अजीज बेटियों, तुम बिल्कुल अपने मर्दों की तरह मजबूत और बहादुर हो। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। ये मुसीबत वो कुर्दोगलू लेकर आया है हम पर, और हमारा कबीला उसी की वजह से इस हाल को पहुंचा है। अब उसके हिसाब का वक्त आ गया है, उसकी सजा का फैसला हो जाए तो मैं सुलेमान से तुम्हारी इस ख्वाहिश का तस्करा करूंगी। ठीक है ना? शुक्रिया वालिदा। क्या पता उसके कुछ साथी मौजूद हों अभी कबीले में, और शायद अभी
कबीले के खिलाफ बगावत में उसका साथ देने वाले और भी कुछ लोग अंजाम को ना पहुंचे हों, उनको इस्तेमाल कर सकता है कुर्दोगलू। अल्लाह गारत करे उसको। कुर्दोगलू, कुछ कहना चाहते हो अपनी सफाई में? मैंने अपनी पूरी जिंदगी इस कबीले के नाम की है। सब कुछ लुटा दिया कबीले की खातिर। अपनी औलाद, अपनी बीवी, जो कुछ था सब कुर्बान कर दिया कबीले पर, सिर्फ अपने लोगों की खुशहाली की खातिर। मैंने कबीले को ताकतवर बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की और तुम्हारा हर महाज पर साथ दिया मैंने। मुझे एक अजीम मकाम की उम्मीद थी सुलेमान। तुमने दगाबाजी से खोखला किया है हमारी बुनियादों को कुर्दोगलू। गद्दारी के लिए कोई दलील नहीं हो सकती। मौत ही तुम्हारा मुकद्दर है कुर्दोगलू। जाहिर है तुमने सलीबियों से ही सीखा है अपने गुनाहों को ना कबूल करना, मगर ये जगह उन गुनाहों की माफी की नहीं है। अगर मुझे सजा देनी है तो मेरी इज्जत के मुताबिक होनी चाहिए सरदार। तुम्हें तो इज्जत का लफ्ज भी जेब नहीं देता क्योंकि गद्दार हो तुम। भाइयों, रहम करो मुझ पर। मैं माफी मांगता हूं सरदार। तुमने अपने लिए रहम की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी कुर्दोगलू। कारातोइगर और टाइटुस के साथ जाबाजों को मरवाते हुए जो रहम किया था वही मिलेगा। कुर्दोगलू, तुम्हें कबीले से, दीन से और कबीले के लोगों से गद्दारी के जुर्म में सजाए मौत दी जाती है। यही होना चाहिए था इसके साथ। हाँ बिल्कुल ठीक हुआ। हाँ बिल्कुल ठीक हो रहा है। ले जाओ इस गद्दार को। इसका तो सर कलम होना चाहिए सबके सामने ताकि इबरत का निशान बने। ऐसी अंजाम होना चाहिए गद्दार का। भाई, मेरे भाई, खुदा के लिए कुछ तो रहम करें मुझ पर। हमारे अच्छे वक्तों की याद की खातिर। भाई, मुझे काले कुएं में कैद कर दे, लेकिन जान बख्श दे मेरी। रहम करे भाई, रहम करे। सरदार, 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 माफ कर दे, माफ कर दे मुझे, माफ कर दे, माफ कर दे सरदार, माफ कर दे, माफ
जब हम भाई बने थे तो हमने वादा किया था कि हम एक दूसरे के लिए जान भी दे देंगे और कभी एक दूसरे के खिलाफ तलवार नहीं उठाएंगे। अपनी जुबान का पास रखता हूं मैं, और मैं अपना वो अहद पूरा करूंगा, इसलिए मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोई भी ताकत सलीबियों के आखिरी और सबसे बड़े हमले की राह में रुकावट हरगिज नहीं बन पाएगी। कार्डिनल थॉमस ने पापाए आजम और शहंशाह फ्रेडरिक की खिदमत में जो दस्तावेज अरसाल करवाए हैं वो मेरी उम्मीद से बहुत बढ़कर है। हमारी कामयाबियों और काविशों का उसमें बहुत जिक्र किया गया है। मैं अपने और आपके इस अजीम मकसद, निडर और बहादुर जाबाजों के नाम ये जाम पेश करता हूं।
सिपाही कबीले का क्या हुआ? अर्तुरुल नामी तुर्क परेशानियां पैदा करता चला गया और आपके मातहत सिपाही तमाशा देखते रहे। आपको क्या लगता है हमें कुछ मालूम नहीं उस्ताद पेट्रोशियो? हलब में भी आपने हमारी खुफिया कार्रवाइयों को नीस्तो नाबूद कर दिया और किस तरह हमारे जासूस और सलीबी हमला आवरों को कीड़े मकोड़ों की तरह कुचल कर रख दिया गया। उस्ताद रिकार्डो, मैं आपसे और तमाम मौजूदीन से पूछना चाहता हूं, क्या यसू के पैरोकारों ने उनके मसलूब किए जाने के बाद छोड़ दी थी तालीमात? तो जैसे जैसे हम अपने इस अजीम मकसद के करीब होते रहेंगे, वैसे वैसे अनजानी मुश्किलात हमारे करीब आती रहेंगी। आप पर किस बुनियाद पर भरोसा किया जाए उस्ताद पेट्रोशियो? बहुत मुश्किल है ये। एक एक करके बहुत नुकसान पहुंचा चुके हैं आप हमारे मकसद को, और इस बार हमारा एतमाद आप पर से उठ चुका है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे हिम्मत दे। तू जानता है शहादत कबूल है मुझे, लेकिन तुर्गुत भाई की तरह सहनी गुलामी नहीं। आमीन। कार्डिनल थॉमस ने आपको याद किया है शहजादे। उस शैतान से कह दो मैं हरगिज नहीं मिलना चाहता। उठ जाओ वरना होश ठिकाने लगा दूंगा तुम्हारे। अर्तुरुल और उसके साथियों को तभी खत्म कर देना चाहिए था जब वो लोग हमारे कब्जे में थे। उन्हें जिंदा छोड़कर बहुत बड़ी गलती की है। मुझे इब्नुल अरबी के संदूक का तो कुछ नहीं पता, लेकिन उस संदूक की वजह से हमारे पूरे किले का निजाम दरहम बरहम हो चुका है। उस्ताद पेट्रोशियो को इसकी सजा मिलनी चाहिए। टाइटस, तुम्हें अंताकिया और हलब में हमारा खोया हुआ वकार वापस लाना होगा, और मेरे नजदीक तुम ही वो शख्स हो। क्या आपको मालूम है कि इज़ादौरा ने वो जहर आलूद खंजर किस तरह हासिल किया? ये सब एक झलक है खुदावंद के इंसाफ की। यही तरीका है खुदावंद के इंसाफ का। आ जाओ। आइए शहजादे। क्या चाहते हो तुम मुझसे? मैं ये चाहता हूँ कि कुस्तुनतुनिया के सफर में आपको अपने हमरा लेकर जाऊं। मैं कोई गुलाम नहीं हूँ तुम्हारा। गौर से सुनो शहजादे, अजीम शहंशाह कभी पीछे नहीं रहते, और तुम एक दिन जरूर अजीम शहंशाह बनोगे। दुंदार साहब, भूखे शेर की तरह खा रहे हो। इतने अरसे से तो बेहोश था मैं, अब अगर खाऊंगा नहीं तो दुश्मन का मुकाबला कैसे करूंगा? तो दुंदार साहब, जिस तरह तुम खा रहे हो मुझे डर है कहीं सलीबियों को भी ना खा जाए। मुसलमान हराम गोश्त नहीं खाते भाई। क्या रब, तेरा शुक्र है कि तूने फिर से हमें एक कर दिया।
शुक्र है कि तूने मेरे कबीले को, मेरे खानदान को, मेरी औलाद को जालिम से महफूज रखा। हमारे दिल ईमान की रोशनी से मुनव्वर रखना। अर्तुरुल, हमें अब कबीले के मामलात को फौरन दुरुस्त करना होगा। ठीक कह रहे हैं भाई, इत्तेहाद में कमी हुई है, मुत्तहिद होना पड़ेगा जल्द। इंशाअल्लाह कोई ताकत हमें कभी भी गुमराह नहीं कर पाएगी। अब मैं चाहता हूं कि अर्तुरुल और हलीमा का निकाह कर देना चाहिए हमें। मैं पानी लेकर आती हूँ। आप बैठिए, मैं लेकर आती हूँ। तुम रहने दो बेटा, मैं ले आऊंगी। गोगचे, आपको कुछ चाहिए है मैं खानम? तुम्हारी आंखों में ये आंसू अच्छे नहीं लगते मुझे। मैं उनके बिना नहीं रह सकती, मुझे ये दुख बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं उसके बगैर कैसे जिंदगी गुजारूंगी? मेरी प्यारी बेटी, ये सब तुम्हारे नसीब में लिखा हुआ था। इंशाल्लाह बहुत जल्द तुम्हें एक ऐसा शख्स मिलेगा जो तुम्हें दिलो जान से चाहेगा। चलो आंसू पूछो अपने। अल्हम्दुलिल्लाह। देखा तुमने मेरी बेटी, मैंने कहा था ना कि ये मुश्किल वक्त बहुत जल्द कट जाएगा। सर्द मौसम को बहार का मौसम अपनी चादर उड़ा देगा और फिर हर तरफ फूल खिल जाएंगे। रात का अंधेरा सुबह की रोशनी में बदल जाएगा। खुदा का बहुत शुक्र है बाबा। शुक्र है रब का, बहुत शुक्र। मेरे बच्चों, मैं नहीं जानता कि कब बुलावा आ जाए मेरा, लेकिन जाने से पहले मैं चाहता हूं कि तुम दोनों के निकाह की खुशी देख सकूं। लेकिन कबीले के माली हालात अभी ठीक नहीं, तो इसलिए सादगी से होगा निकाह। बाबा, जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। यार, अब तेरा बहुत शुक्र है, तेरा करम है मेरे परवरदिगार, बहुत शुक्र है मेरे मालिक। तुर्गुत, तुर्गुत, तुर्गुत क्या हुआ? क्या हुआ मेरे बेटे तुम्हें? तुर्गुत क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं होगा बेटा, कुछ नहीं होगा। पानी लेकर आओ इसके लिए मेरे बेटे। तुर्गुत, 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 ये लो पानी पियो बेटा। हाँ, शाबाश। तुर्गुत, 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 तुम ठीक हो? तुर्गुत, ठीक हो तुम? हिम्मत करो मेरे बेटे। बाबा क्या हो रहा है ऐसे?
सरदार, तुर्गुत की तबीयत अचानक से खराब हो गई है। मैं जाकर देखता हूं। ऐ रब्बुल आलमीन, अपनी हर आजमाइश में पूरा उतरने की तौफीक अता फरमा। ये सलीबियों की उस नशा और जहर का असर खत्म होने का रद्द अमल है। ठीक हो जाएगा नहीं? क्या हुआ ऐसे? उस जहर की तलब है इसे जो सलीबियों ने दिया था। इसी वजह से इसकी यह हालत हो रही है और इसका जिस्म टूट रहा है उसकी तलब में। तो क्या करें अब? मेरा ख्याल है थोड़ा सा पिला देना चाहिए। अगर हमने इसे दोबारा दिया तो आदत खत्म नहीं होगी और ये जिंदा नहीं बचेगा। शिफा देने वाली जात अपना करम करेगी इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। जो हमारे बस में था वो कर दिया, अब इंतजार करें। हमारा भाई तुर्गुत मिल तो गया है, लेकिन वो जहर उसे हमसे दूर कर रहा है। ये सलीबी बहुत बुज़दिल होते हैं, तलवारों से मुकाबला नहीं कर सकते तो जहर से हमला करते हैं। ये बुज़दिल लोग अपनी घिनौनी चालों के साथ हर जगह फैले हुए हैं। वो उम्मत मुस्लिमा और इस्लाम को कमजोर करना चाहते हैं, दुनिया के सामने खुद को बढ़तर जाहिर करने का घिनौना ढोंग रचाते हैं, मगर हमें नहीं जेर कर सके, ना ही कभी कर पाएंगे। अगर वो चारों समत से भी आ जाएं, तो हम उनका मुकाबला करेंगे। मेरे भाइयों, मैं कुछ देर अफसन भाई से बात करना चाहता हूं। मैं सुन रहा हूं अर्तुरुल भाई। मैं जानना चाहता हूं कि आप कौन हैं अफसन पाशा? आप कहां थे और अब यहां क्यों आए? मैं आहलत में था सफेद दाढ़ी वालों के साथ। अर्तुरुल भाई, ओस खान के वक्त से ही तमाम रियासतें और कबीले इन सफेद दाढ़ी वालों ही की बदौलत फले फूले हैं आज तक। आहलत हमारे लिए अंतालिया का दरवाजा है और सफेद दाढ़ी वाले भी वहीं आबाद हैं। आपके लिए पैगाम लाया हूं उनका। कैसा पैगाम? मंगोल दोबारा सर उठा रहे हैं, हमें उस कबाइल को यकजा करना होगा। वो ये चाहते हैं कि आप काई कबीले को दोबारा अंतालिया लेकर आए। बाबा उन सफेद दाढ़ी वालों को जानते हैं? हर कोई इतना खुशनसीब नहीं होता अर्तुरुल भाई। मैं मिलना चाहूंगा उनसे। ऐसा तभी मुमकिन है जब वो आपसे मिलना चाहें, मगर काई कबीले की अंतालिया वापसी बेहद जरूरी है। मंगोल किसी पागल हाथी की तरह हमले के लिए बेचैन है। हम लोगों को साथ मिलकर उन्हें रोकना होगा।
क्यों ये तुम्हारी आंखें बंद है? खोल दो इन्हें मेरी खातिर। अपने अंदर की टूट फूट को सुकून में बदल दो मेरी खातिर। खुदारा अपनी ये चलती सांसें जिंदगी में बदल दो मेरी खातिर। तुम्हें अगर कुछ हुआ तो मेरी जिंदगी भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि मेरी ये सांसें सिर्फ तुम्हारे लिए हैं। जब भी तुम किसी महाज पर जंग के लिए गए, कितनी दुआएं की मैंने तुम्हारे लिए। मेरी उन दुआओं का मान रख लेना। खुदारा मेरी खातिर लौटाओ। तुमने तो हमेशा हर मुश्किल में मुझे हिम्मत दिलाई है, तो फिर तुम कैसे हिम्मत हार सकते हो? जीतना है तुम्हें मेरी खातिर। कैसे जाने दूं मैं तुम्हें? आंखें खोलो तुर्गुत, नाम पुकारो मेरा। तुम तो मेरी आंखों में आंसू नहीं देख सकते। कौन है जो इन आंसुओं को साफ करेगा? बताओ मुझे। मेरी हर सांस कुर्बान हो जाए तुम पर। दिल की हर धड़कन तुम्हारे लिए है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो तुम भी शुरू करो। आज तुम कालीन के कारखाने औरतों का हालचाल पूछने चली जाना। जी बेहतर। हमें गोकचे का निकाह कर देना चाहिए। मेरा ख्याल है इसी तरह वो अर्तुरुल को भूल सकेगी। जी ठीक है। तुम ठीक तो हो ना? क्यों, क्या हुआ? फरिश्ता बनी हुई हो सुबह सुबह। कारखाने जाने का कहा, मना नहीं किया। गोकचे के निकाह की बात की, उस पर भी रजामंद। खैरियत तो है? सब ठीक है, कोई मसला नहीं। अल्लाह ही खैर करे। ऐसा लगता है कयामत बहुत नजदीक है।
सरदार। अरे तेली तभी, शुक्र है कि अच्छे दिन लौट आए। अल्हम्दुलिल्लाह। तुर्गुत कैसा है अब? क्या कहूँ सरदार, ठीक है, बस इंतजार के सिवा और कोई दवा नहीं है उसकी। सरदार, आपकी इजाजत हो तो मैं कुछ कहना चाहता हूं आपसे। मैं तुर्गुत और आइकिस का निकाह करना चाहता हूं। बहुत अरसे से मेरी ये ख्वाहिश है, जबकि मुझे अंदाजा है कि इन मुश्किलात के बाद तकरीब करना ठीक नहीं रहेगा। सही कहा तुमने, बच्चों ने बहुत इंतजार किया है। तुर्गुत की सेहत बेहतर होते ही उनका निकाह कर देते हैं। अल्लाह आपको खुश रखे सरदार। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ हजरत? आ जाओ मेरी बच्ची। अगर आपके पास वक्त हो तो मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। हाँ, क्यों नहीं, बैठो। मोहतरम, मैंने खुद को घाटे में रखा, हमेशा लोगों को दुख दिए हैं, बहुत बहुत गुनाहगार हूं। तौबा करना चाहती हूं मैं। तौबा का दर हर पल खुला है बेटी। तुम अल्लाह को दिल से पुकारोगी तो वो तौबा जरूर कबूल करेगा तुम्हारी, लेकिन इसके लिए तुम्हें उनसे माफी मांगनी होगी जिनका नुकसान हुआ है। उन सब से अपने किए की माफी मांग लो। तुम इस दुनिया से दिल पर बोझ लेकर मत जाना, क्योंकि मेरा रब हुकूकुल इबाद माफ नहीं करता। मेरी प्यारी बहनों, हमारा कबीला दोबारा मुनज़्ज़म हो चुका है और हमें पहले से भी ज्यादा मेहनत से काम करना है। चलें, बिस्मिल्लाह करें। हलीमा बेटी, छपाई की जिम्मेदारी तुम्हारी है। बाग में जाके रंग बिरंगे फूल इकट्ठे करके उनसे तुम्हें मुख्तलिफ रंग बनाने हैं। आप बेफिक्र रहिए हामा खानम, हम दिलो जान से मेहनत करेंगे। गोगचे बेटी, तुम कालीन के कारखाने की जिम्मेदारी उठाओ। हलब के बाजार के लिए सामान तैयार करना है हमें। जो आपका हुक्म। सब खवातीन को हिम्मत मिले। ओ, खुशामदीद सुलेमान। बहुत शुक्रिया। बैठ जाए बाबा। शुक्रिया बेटी, जीती रहो। मैं बस अपनी बहनों से मिलने आया था। हाँ तो हायमा खातून, कैसी हैं हमारी बहनें? आपकी बहनों ने वादा किया है, हलब के लिए सारा सामान वक्त पे तैयार होगा। इंशाअल्लाह हलब बाजार में मेरी बहनों के हुनर की धूम मच जाएगी। इंशाअल्लाह सुलेमान। सरदार, जब तक आपका साया हमारे सरों पर मौजूद है हमें कुछ नहीं हो सकता। बहुत शुक्रिया बेटी। अगर आपके शौहर आपको तंग करें तो बिला खौफ व खतर आ जाइए। औताक के दरवाजे आपके लिए खुले हैं हमेशा। कैसा चल रहा है हमजा? सारे सिपाही नाकारा हो चुके हैं भाई। इनके अंदर का सिपाही जगाना होगा हमें। तलवार के जोर पे नया सरदार चुनने चले थे और अपने अंदर के सिपाही को फना कर बैठे। दिन रात एक करने पड़े तो कर दो, मगर जंग के लिए तैयार करो इन्हें। बेफिक्र हो जाए। जैसा आपका हुक्म भाई। अल्लाह मदद करे।
खुश रहो जवानो। तशरीफ आवरी का शुक्रिया। कुर्दोगलू के बहकावे और साजिशों में आकर लड़ाई में कमजोर पड़ चुके हैं ये लोग बाबा। तुम्हें जंग के लिए इन सिपाहियों की तरबियत करनी है। दुश्मन का सामना ही इनका जज्बा उभारेगा। ये फिर से तैयार हो जाएंगे। तुम्हें एक दिन सरदार बनना है। उस वक्त अपना लश्कर अल्लाह की राह में हरदम तैयार रखना। अल्लाह के दुश्मनों का तुम्हें हमेशा डटकर मुकाबला करना होगा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आखिरकार हमें अमन के दिन नसीब हुए। शुक्र है। चाहे हमारे दुश्मन सलीबी हों या मुशरिकीन हों, जो भी दुश्मन हमारे इर्द गिर्द मौजूद हों, जरूरी यह है कि हमारे दरमियान इत्तेहाद और यकजहती बरकरार रहे। अल्लाह का शुक्र है कि उसने इस हकीकत से रोशनास करवाया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन तुर्गुत की हालत देखकर दुख होता है। दुआ है कि वो जल्द से जल्द सेहतियाब हो जाए। इंशाअल्लाह बाबा। अर्तुरुल, मेरा ख्याल है कि हमें पहले तुर्गुत और आइकस का निकाह करवाना चाहिए। वो काफी इंतजार कर चुके हैं। मैं आपसे यही कहना चाह रहा था बाबा कि पहले आइकिस और तुर्गुत के निकाह की इजाजत देते। नेक काम में बिल्कुल देर न करें। हमें इन बच्चों का जल्द से जल्द निकाह कर देना चाहिए। शहजादा यीगत सलीबियों की कैद में है, इसका दुख है हमें। इसलिए निकाह की तकरीब सादगी से होगी। आज का अमन हमें हौसला देगा आगे बढ़ने का और हमारे दुश्मन को और कमजोर कर देगा। इंशाअल्लाह। बाबा, मैं कुछ कहना चाहती हूँ आपकी इजाजत से। अपने ज़मीर का बोझ हल्का करना चाहती हूँ मैं। इस कबीले में हम के लिए जरूरी है कि सारे घिनौने राजों से पर्दा उठ जाए। सलजान, ये क्या कह रही हो तुम बेटा? वालिदा, मुझे कहने दीजिए। आप जैसे शफीक और मोतबर माँ बाप के इस पुरवकार कबीले में अमन के लिए जरूरी है कि आप जान सके कि मेरे गुनाहों ने किस तरह सबकी जिंदगियों को तबाह बर्बाद कर दी। सलजान, तुम्हें अंदाजा भी है क्या कह रही हो तुम? कुंदोक्तु, तुम्हें पता चलने से बहुत पहले मैंने अपना बच्चा खो दिया था। मैं डर गई थी तुम्हें बताने से, और इसी डर से मैंने आइकिस पे इल्जाम लगा दिया ताकि मेरी नाफरमानी और कमअक्ली पर पर्दा पड़ा रहे। मैंने उसे सबके सामने कोड़े मारे, ये जानते हुए भी कि गोगचे कभी मां नहीं बन सकती। अर्तुरुल का निकाह गोगचे से कराने की हर मुमकिन कोशिश की। ये क्या किया तुमने सलजान? काश मैं यहाँ रुक जाती बाबा, काश। मगर मैंने एक गद्दार कुर्दोगलू के साथ मिलकर एक साजिश तैयार की और काले छातों के जरिए कुंदोक्तु को सरदार बनाना चाहा। ये जानते हुए भी कि इस धोखे से मेरी बहन गोगचे और मेरे शौहर कुंदोक्तु की जान भी जा सकती है। फिर भी मैं गुनहगार हूँ, बहुत गुनहगार हूँ। माफी भी ना मिले मुझे शायद। सलजान, बस बहुत हो गया। रुक जाओ, बैठे रहो, हौसला रखो। मैं इसको मजीद सुनना चाहता हूं।
मैं नहीं चाहती कि मेरा नापाक वजूद मेरे शौहर और मेरे जान से प्यारे माँ बाप का घर नापाक करे। मैं सजा के मुस्तहिक हूं जैसे आय किसको मिली थी। सच बताऊं तो गुरदोगलों को जो सजा मिली उसकी हकदार दरअसल मैं हूं, मगर मैं हजरत साहब की शुक्रगुजार हूं बहुत कि इन्होंने मुझे खुदकुशी जैसे गुनाह कबीरा से रोककर हराम मौत मरने से बचा लिया। इन्होंने ही मुझे आपके रूबरू अपने गुनाहों को कबूल करने की हिम्मत दी। हर सजा के लिए तैयार हूं मैं अब। मुझे शक है तुम पर कि एक दिन तुम टाइटस को यहां लेकर आओगे और कहोगे कि ये कबीले का खैर खा है। घेराव के दौरान खामोशी से सुरंग खोद सकते हैं हमारे आदमी और अंदर जाया जा सकता है। अगर अर्तुरुल को मार देते तो तुम्हारी ये हालत ना होती, बल्कि मेरी जगह तुम होते। ये संदूक नहीं जानता क्या है इसमें और न जानना चाहता हूं, लेकिन कार्डिनल थॉमस और सलीबी इस संदूक को हासिल करने के लिए आपस में लड़ते हैं।